वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने ये जाना कि एराब के लिहाज से इसम दो तरह का होता है। एक हो गया मुअर्रब अस्मा, दूसरा हो गया मबनी अस्मा। तो हमने पहले मुअर्रब अस्मा को लिया था और उसमें से हमने दो अक़साम पहले जानी थी। सबसे पहला मुनसरिफ अस्मा जिसे हम मुनव्वन भी कहते हैं, और दूसरी जो किस्म थी वो थी गैर मुनसरिफ अस्मा जिसे हम गैर मुनव्वन भी कहते हैं। तो हमने पिछली क्लास में मुनसरिफ अस्मा को पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज की इस क्लास में हम गैर मुनसरिफ अस्मा के बारे में जानने वाले हैं जो बिल्कुल आसान और आम फहम होने वाली है। लेकिन अगर आपने पिछली वाली क्लास को यानी मुनसरिफ अस्मा की क्लास को स्किप कर दिया है तो आज की क्लास आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो पहले जाकर आप पिछली क्लास को देख लीजिए, उसके बाद जो है इस क्लास को देखना शुरू करें। तो सबसे पहले हम यहां पर यह जानेंगे कि गैर मुनसरिफ अस्मा किसे कहा जाता है। देखिए, गैर मुनसरिफ अस्मा जो हैं जिन्हें हम गैर मुनव्वन भी कहते हैं, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि अब जो मैं आपको गैर मुनसरिफ अस्मा की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं इस पर आपने पूरा फोकस करना है। इस डेफिनेशन को आपने समझना है। अगर आपको ये समझ में आ जाती है तो गैर मुनसरिफ अस्मा का जो ये टॉपिक है ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो गैर मुनसरिफ अस्मा किसे कहा जाता है? गैर मुनसरिफ अस्मा वो अस्मा है जिन पर तनवीन नहीं आती, जिन पर तनवीन नहीं आती, यानी इनके ऊपर दो पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर नहीं आएगी बल्कि सिंगल हरकत आएगी। ठीक है जी। तो गैर मुनसरिफ अस्मा जो हैं ये वो अस्मा हैं जिन पर तनवीन नहीं आती और हालत नसब और हालत जर में इनकी जो शक्ल होती है वो एक जैसी होती है। बस इस चीज़ को आपने सिंपली याद रखना है। गैर मुनसरिफ अस्मा जो होंगे इनके ऊपर तनवीन नहीं आएगी और हालत नसब और हालत जर में जो इनकी शक्ल होगी वो एक जैसी होगी। यानी हालत रफ़ा में आखिरी हरफ पर पेश होगा, हालत नसब में आखिरी हरफ पर ज़बर होगा और हालत जर में भी आखिरी हरफ पर ज़बर ही होगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, एक इस्म है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अगर आप नाम देखें कुरान मजीद के अंदर वो तनवीन के साथ नहीं आया है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो नाम है, इस्म है, ये गैर मुनसरिफ है। अब जब आपके जहन में आ गया कि ये गैर मुनसरिफ है तो तीनों हालतों में इसको कैसे लिखा जाएगा? यानी हालत रफ़ा में इब्राहीमु, हालत नसब में इब्राहीमा और हालत जर में भी इब्राहीमा। नसब और जर में देखिए, हालत नसब और जर में देखिए इब्राहीमा इब्राहीमा दोनों सेम है। ठीक है ना, क्योंकि हमने अभी जाना कि गैर मुनसरिफ के अंदर क्या होता है कि वो जो अस्मा होते हैं उनकी एराबी हालत जो होती है वो हालत नसब और हालत जर में एक जैसी होती है। जैसे एक दूसरा इस्म है आदम, आदमु, आदमा, आदमा, इस्माईलु, इस्माईला, इस्माईला, इसहाक़ा, इसहाक़ा, हालत नसब और जर में। ठीक है ना, इसी तरीके से बाकी ये चलते रहेंगे। अब इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि गैर मुनसरिफ अस्मा की एराबी हालत जो होगी वो हालत नसब और हालत जर में एक जैसी होगी। तो गैर मुनसरिफ अस्मा को हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए आपने जो है 3 पॉइंट्स को पहले जहन में रखना है और अपनी कॉपी पर नोट भी करना है। तो हमने पिछली क्लास में ये जाना कि मुनसरिफ अस्मा जो हैं उनकी तादाद 85% है। तो वहाँ कितने बचे? कुल मिला के 100% अस्मा है, 100% में से 85 जो है वो मुनसरिफ है। तो वहां कितने बचे? वहां 15% बचे। तो 15% में से 13% जो अस्मा होंगे वो गैर मुनसरिफ होंगे। 15% में से 13% अस्मा जो होंगे वो क्या होंगे भाई? वो गैर मुनसरिफ अस्मा होंगे। तो अब आपके लिए गैर मुनसरिफ को पहचानना इंशाअल्लाह आसान होगा। तो गैर मुनसरिफ को पहचानने के लिए पहले आपने 3 पॉइंट्स को जहन में रखना है। क्लियर हो गया? अगर आपको ये 3 पॉइंट जहन में रह जाते हैं तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो इस्म है ये गैर मुनसरिफ है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि गैर मुनसरिफ अस्मा की जो तादाद होगी वो 13% होगी। कितनी होगी भाई? 13% होगी, जो कि कम है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि गैर मुनसरिफ अस्मा जो है इनके ऊपर तनवीन नहीं आती। गैर मुनसरिफ अस्मा जो होते हैं इनके ऊपर तनवीन नहीं आती, ये तनवीन से खाली होते हैं। क्लियर हो गया? और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि गैर मुनसरिफ अस्मा जो होते हैं इनकी जो शक्ल होती है वो हालत नसब और हालत जर में एक जैसी होती है। ये वाला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखिएगा। गैर मुनसरिफ अस्मा की जो शक्ल होती है वो हालत नसब और हालत जर में एक जैसी होती है।
جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی، آدم آدم آدم، ابراہیم ابراہیم ابراہیم۔ حالت نصب میں بھی ابراہیمہ کے میم کے اوپر زبر آیا اور حالت جر میں بھی ابراہیمہ کے میم کے اوپر زبر آیا، تو ان کی جو اعرابی حالت ہوگی وہ حالت نصب اور حالت جر میں ایک جیسی ہوگی۔ یہاں تک پورا سمجھ میں آ گیا، پورا کلیئر ہو گیا؟ اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ کوئی اسم جو ہوگا وہ غیر منصرف ہوگا؟ کیونکہ ہم نے ابھی جانا کہ غیر منصرف اسما جو ہوتے ہیں وہ تنوین کے بغیر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ اسما ایسے بھی ملیں گے جو تنوین کے بغیر ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مبنی ہو سکتا ہے کہ وہ منصرف ہو، لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہی اسم جو ہوگا وہ غیر منصرف ہوگا؟ تو اس کے لیے جو ہے ہمارے علماء کرام نے محنت کی ہے اور انہوں نے کچھ کیٹیگریز بنائی ہیں۔ تو اگر ہم ان کیٹیگریز کو سمجھ پاتے ہیں، اپنی کاپی پر نوٹ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے غیر منصرف اسما کو پہچاننا انشاءاللہ آسان ہوگا۔ تو سب سے پہلا جو گروپ ہے اس کو آپ نوٹ کر لیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سب سے پہلا جو گروپ ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جو اکثر نام ہیں وہ غیر منصرف ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے اکثر نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں۔ اب اتنا ہی نہیں، آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ میں نے اکثر انبیاء کہا، لیکن کچھ انبیاء کرام کے نام ایسے بھی آپ کو ملیں گے قرآن کے اندر جو تنوین کے ساتھ ہوں گے، لیکن وہ غیر منصرف نہیں ہوں گے، وہ منصرف ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ تمام اسما جو ہوں گے انبیاء کرام کے وہ غیر منصرف نہیں ہوں گے، ان میں کچھ جو ہوں گے وہ منصرف بھی ہوں گے، وہ ایکسیپشن ہے۔ لیکن آپ نے یہاں پر یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ اکثر جو انبیاء کرام کے نام ہوں گے وہ غیر منصرف ہوں گے، جیسے آدم، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، سلیمان، داؤد، ہارون، عمران، یوسف، یونس، ایوب وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو انبیاء کرام کے نام ہیں قرآن کے اندر بھی آئے ہیں تنوین کے بغیر، تو یہ جو اسما ہیں یہ غیر منصرف ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو انبیاء کرام کے اکثر نام جو ہوں گے وہ غیر منصرف ہوں گے۔ تو جب یہ غیر منصرف ہوں گے تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ ان کی جو اعرابی حالت ہوگی وہ حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہوگی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حالت نصب اور حالت جر میں جو ہوں گے ان کی جو شکل ہوگی وہ ایک جیسی ہوگی، جیسے ابراہیم، 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 اسماعیل، 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 اسحاق، اسحاق، اسحاق۔ تو حالت نصب اور حالت جر میں دیکھیے دونوں سیم ہے، شکل و صورت سیم ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ جیسے میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے نام کی مثال قرآن سے دے دوں، سورہ آل عمران میں ہے آیت نمبر 33 کے اندر، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اب اس آیت کریمہ پر غور کیجئے گا، یہاں لکھا ہے ان اللہ اصطفى آدم۔ اب آدم علیہ السلام کا نام ہے، کیا یہ تنوین کے ساتھ ہے؟ نہیں، یہ غیر منصرف ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد دیکھیے وَنُوحًا، وَنُوحًا، ہا الف دو زبر حن۔ اب نوح علیہ السلام کا نام جو ہے یہ تنوین کے ساتھ ہے، تو یہ غیر منصرف نہیں ہے، یہ منصرف ہے۔ تبھی میں نے کہا کہ کچھ اسما ایسے بھی ہوں گے انبیاء کرام کے جو منصرف ہوں گے، ان میں سے ہود علیہ السلام ہے، لوط علیہ السلام ہے، شعیب علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے۔ تو یہ اسما جو ہیں یہ منصرف ہیں، یہ ایکسیپشن ہے۔ تو یہاں پر آیا نوحن، تو یہ منصرف جب ہے تو یہ تینوں حالتوں میں جو ہے تبدیل ہوگا، نوحن بھی آئے گا، نوحن بھی آئے گا، نوحن بھی آئے گا۔ لیکن آدم جو ہے یہ آدم، آدم، آدم ایسے لکھا جائے گا۔ تو ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم۔ اب ابراہیم کو دیکھیے، ابراہیم یہ بھی تنوین کے بغیر ہے تو یہ غیر منصرف ہے۔ وآل عمران، اب عمران کو دیکھیے یہ بھی غیر منصرف ہے، تنوین کے بغیر ہے، علی العالمین۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ بے شک اللہ نے پسند کیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر کو اور عمران علیہ السلام کے گھر کو سارے جہان سے۔ کلیئر ہو گیا؟ جیسے میں دوسری مثال آپ کو دے دوں، آپ پھر انشاءاللہ یہ سمجھ پائیں گے۔ سورہ نساء کے اندر ہے آیت نمبر 163 کے اندر، وہاں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ۔ اوپر دیکھیے إِلَى نُوحٍ آیا پہلے، إِلَى نُوحٍ، إِلَى کی وجہ سے نوحٍ جو ہے یہ حالت جر میں آیا، نوحٍ دو زیر کے ساتھ، منصرف ہے نا، تو اس کی اعرابی حالت جو ہے وہ حالت جر میں دو زیر کے ساتھ آئی۔
ठीक है ना। उसके बाद देखिए वन्नबिय्यीन मिन बादिही व औहैना इला इब्राहीमा। अब इब्राहीमा के मीम के ऊपर जबर क्यों आया? यहां तो इब्राहीमा से पहले इला था, इला की वजह से तो यहां पर जेर आनी चाहिए थी मीम के नीचे, इब्राहिम के मीम के नीचे क्यों नहीं आई? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इब्राहिम जो है ये गैर मुनसरिफ है और हालत नसब और हालत जर में इसकी जो शक्ल होती है वो सेम होती है। तो ये यहां पर इब्राहिम जो है ये हालत जर में ही है, ये हालत जर में ही है, लेकिन हालत जर में भी हालत नसब जैसी शक्ल होती है, इब्राहिमा इब्राहिमा। तो हम इसको हालत नसब नहीं कहेंगे, हम इसको हालत जर कहेंगे। क्यों भाई? क्योंकि इला है पीछे। अगर इन्ना होता, अगर होता इन्ना इब्राहिमा, तो हम कहते हैं ये हालत नसब में है। अब यहां इला है तो हम कहेंगे इब्राहिमा हालत जर में है। जैसे इला नूहिन है ऊपर, वहां तो दो जेर है क्योंकि वो मुनसरिफ है, मुनसरिफ तीनों हालतों में तब्दील होता है, लेकिन इब्राहिम यहां पर दो हालतों में सेम रहता है, ठीक है ना। वन्नबिय्यीन मिन बादिही व औहैना इला इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाक व याकूब वल अस्बात व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान व आतैना दाऊद ज़बूरा। अब आखिर में देखिए ज़बूरा, ज़बूरन है यहां पर। क्यों भाई? क्या ये मुनसरिफ है? हाँ, तनवीन की वजह से। तो ये ज़बूरन भी हो सकता है, ज़बूरुन भी हो सकता है, ज़बूरिन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस आय करीमा का क्या माना है कि हमने वही भेजी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ, जैसे वही भेजी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और उन नबियों पर जो उनके बाद हुए, और वही भेजी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इस्माईल अलैहिस्सलाम पर और इसहाक अलैहिस्सलाम पर और याकूब अलैहिस्सलाम पर और उसकी औलाद पर और ईसा अलैहिस्सलाम पर और अय्यूब अलैहिस्सलाम पर और यूनुस अलैहिस्सलाम पर और हारून अलैहिस्सलाम पर और सुलैमान अलैहिस्सलाम पर, और हमने दी दाऊद को किताब यानी ज़बूर दी। क्लियर हो गया? तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अक्सर नाम जो होंगे वो गैर मुनसरिफ होंगे, लेकिन कुछ अंबिया किराम के नाम मुनसरिफ हैं, जैसे नूहुन, हूदुन, सालिहुन, मुहम्मदुन, शुआइबुन। तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। पहला ग्रुप समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो दूसरा ग्रुप इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो दूसरा जो ग्रुप है वो ये है कि अरबी के अंदर जो मुअन्नस नाम होंगे, यानी अरबी के अंदर जो फीमेल्स के नाम होंगे, औरतों के नाम होंगे, वो भी क्या होंगे भाई? वो भी गैर मुनसरिफ होंगे, जैसे खदीजतु, आयशतु, फातिमतु, ठीक है ना। अब आपको लग रहा होगा कि इनके आखिर में गोलता है, यानी ताए मरबूता है, इसकी वजह से ये मुअन्नस है, लेकिन कुछ मुअन्नस नाम ऐसे भी होंगे जो गोलता के बगैर होंगे, जैसे ज़ैनबु, मरियमु, ठीक है ना। जैसे सूरह आल इमरान के अंदर है, आयत नंबर 42 के अंदर, वहां लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु। अब या मरियमु जो है ये तनवीन के बगैर है, गैर मुनसरिफ है। जैसे एक दूसरी आय करीमा है सूरह निसा के अंदर, आयत नंबर 156 के अंदर, शायद 156 आय करीमा है, वहां लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिकुफ्रिहिम व क़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा। अब इस आय करीमा पर गौर कीजिए, व बिकुफ्रिहिम व क़ौलिहिम अला मरियमा। अब अला की वजह से मरियमा के मीम के नीचे क्या आना चाहिए था? जेर आनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि अला है ना, हर्फ जर है। जबर क्यों आया? क्योंकि मरियमा जो है ये गैर मुनसरिफ है, और जब ये गैर मुनसरिफ है आपके जहन में आया होगा कि हालत नसब और हालत जर में ये सेम होते हैं, जैसे मरियमु, मरियमा, मरियमा। तो अला की वजह से यहां पर मरियमा आया, तो मरियमा जो है ये हालत जर में ही है, लेकिन इसकी जो शक्ल है वो हालत नसब जैसी है, क्योंकि वहां पर दोनों शक्लें सेम होती हैं, हालत नसब में भी मरियमा, हालत जर में भी मरियमा। व बिकुफ्रिहिम व क़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा। क्लियर हो गया? तो मुअन्नस नाम जो होंगे अरबी के अंदर, फीमेल्स के नाम जो होंगे वो भी क्या होंगे? वो भी गैर मुनसरिफ होंगे। जैसे मैंने अभी आपको कहा आयशतु, आयशतु जो है ये भी मुअन्नस है, ठीक है ना। जैसे आपने हदीस पढ़ी होगी और सुनी होगी, हम अमूमन सुनते हैं अन आयशता, अन की वजह से भी जो है जेर लगती है, लेकिन हमने सुना होता है अन आयशता, आखिर में गोलता के ऊपर जबर आती है। क्यों? क्योंकि आयशा जो है ये गैर मुनसरिफ है, हालत नसब और हालत जर में सेम होंगे, आयशतु, आयशता, आयशता। इसी वजह से अन के बाद आयशता आता है, ठीक है ना। जैसे ज़ैदुन है, ज़ैदुन गैर मुनसरिफ नहीं है, ये मुनसरिफ है, लेकिन जब हम हदीस सुनते हैं अन ज़ैदिन तो वहां पर दो जेर आती है, मुनसरिफ है ना, तनवीन के साथ आता है, तीनों हालतों में चेंज हो सकता है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, इंशाल्लाह ये आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद समझ में आने लगेगा।
دوسرا گروپ بھی کلیئر ہو گیا. اب تیسرا جو گروپ ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کے جو نام ہوں گے جو گول تا پر ختم ہو رہے ہوں, مردوں کے نام جو گول تا پر ختم ہو رہے ہوں, جیسے اسامۃ, حذیفۃ, طلحۃ, معاویۃ, شعبۃ, قتادۃ, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اسما ہیں یہ بھی کیا ہیں, غیر منصرف ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کا بھی آپ نے اسی طریقے سے ٹیبل بنانا ہے, تو یہ بھی حالت نصب اور حالت جر میں سیم رہیں گے. کلیئر ہو گیا. اچھا جی, چوتھا جو گروپ ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کے نام جو الف اور نون پر ختم ہو رہے ہوں, مردوں کے نام جو الف اور نون پر ختم ہو رہے ہوں, جیسے عثمان ہے, عدنان ہے, عرفان ہے, سلمان ہے, ٹھیک ہے نا. اب عمران بھی ہے, سلیمان بھی ہے, وہ تو ہم نے انبیاء کرام کے نام میں دیکھ لیا, وہ ان کے اندر بھی آئیں گے کیونکہ الف اور نون پر ختم ہو رہے ہیں نا. تو الف اور نون پر جو بھی اسما ختم ہوں گے عربی کے اندر تو وہ بھی غیر منصرف ہوں گے, حالت نصب اور حالت جر میں سیم ہوں گے, جیسے عثمان, عثمانہ, عثمانہ, عدنان, عدنانہ, عدنانہ, عرفان, عرفانہ, عرفانہ, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو گیا. اچھا جی, پانچواں جو گروپ ہوگا وہ ہو گیا فرشتوں کے نام. اب فرشتوں کے جو نام ہیں جیسے ہم نے سنے ہیں, جبرائیل ہے, میکائیل ہے, اسرافیل ہے, عزرائیل ہے, ٹھیک ہے نا, ہم نے یہ سنے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب قرآن کے اندر جو ہے جبریل اور میکال کا لفظ آیا ہے. ویسے تو جبرائیل بھی ہے حدیثوں کے اندر, میکائیل بھی ہم اردو کے اندر بولتے ہیں, لیکن قرآن نے جبریل اور میکال بتایا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ فرشتوں کے اور بھی ہمیں نام یاد ہوں گے, جیسے ہاروت و ماروت, ہاروت اور ماروت, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اسما ہیں یہ بھی فرشتوں کے نام ہیں. تو یہ جو اسما ہوں گے, فرشتوں کے جو اسما ہوں گے, یہ بھی کیا ہوں گے بھائی, یہ بھی غیر منصرف ہوں گے, ان کے اوپر تنوین نہیں آئے گی, اور حالت نصب اور حالت جر میں یہ ایک جیسے ہوں گے. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا, من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال, وجبریل ومیکال, وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. آپ نے ہی دیکھا ہوگا. ترجمہ کیا ہے بھائی, جو کوئی ہوئے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا, اور جبرائیل اور میکائیل کا, تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا. اس کے بعد جب آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 پڑھیں گے, وہاں پر آپ کو اور دو فرشتوں کے نام ملیں گے, جیسے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, ببابل ہاروت و ماروت. تو ہاروت اور ماروت کا نام بھی وہاں پر آئے گا, وہ بھی کیا ہے بھائی, غیر منصرف ہے. ہاروتو, ہاروتا, ہاروتا, ماروتو, ماروتا, ماروتا. کلیئر ہو گیا, یہاں تک پورا سمجھ میں آ گیا. چلے ٹھیک ہے. اب چھٹا جو گروپ ہے وہ ہے شہروں اور ملکوں کے نام. شہروں اور ملکوں کے نام سے مراد ہے جیسے مکہ, مدین, مصر, لندن, فلسطین وغیرہ وغیرہ. یہ جو اسما ہیں, شہروں اور ملکوں کے جو نام ہیں, یہ بھی عربی کے اندر غیر منصرف ہیں. جیسے مدینو ہے, مدینو, مدینہ, مدینہ. جیسے سورہ اعراف کے اندر ہے آیت نمبر 85 کے اندر, وہاں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو. وَإِلَى مَدْيَنَ, اب مدینہ جو ہے یہ یہاں پر نام ہے نا, جگہ کا نام ہے نا, تو یہ یہاں پر غیر منصرف ہے. اس کے بعد دیکھیے أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے, شعیبہ حالت نصب میں ہے, دو زبر اور ایک الف کے ساتھ. کیا یہ منصرف ہے؟ ہاں یہ منصرف ہے کیونکہ تنوین کے ساتھ ہے. تو میں نے پہلے ہی کہا اکثر انبیاء کرام کے جو نام ہیں وہ غیر منصرف ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی اسما ہیں انبیاء کرام کے جو منصرف ہیں, وہ ایکسیپشن ہے. تو شعیب علیہ السلام بھی منصرف اسما میں سے ہے, شعیبن, شعیبن, شعیبن. تو یہاں پر حالت نصب میں ہے, وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. تو اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے, اچھے سے ذہن میں رکھنا ہے. کلیئر ہو گیا, پورا سمجھ میں آ گیا. تو شہروں اور ملکوں کے جو نام ہوں گے وہ بھی عربی کے اندر غیر منصرف ہی ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ساتواں جو گروپ ہے وہ ہے کچھ متفرق اسما. متفرق اسما کون سے ہیں؟ جیسے فرعون, حامان, قارون, جہنم. ٹھیک ہے نا, یہ متفرق ہے. فرعون, 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 حامان, 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 قارون, 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 جہنم, جہنم, جہنم. کلیئر ہو گیا. تو یہ متفرق ہے کیونکہ یہ اوپر والی کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں, یہ الگ سے آ رہے ہیں, تو یہ بھی غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے سورہ غافر کے اندر ہے آیت نمبر 24 کے اندر, وہاں لکھا ہے
इला फिरऔन व हामान व कारून फ़क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब। इला फिरऔन, इला की वजह से फिरऔन के नून के नीचे ज़ेर आनी चाहिए थी, लेकिन ज़बर आया। क्यों? क्योंकि फिरऔन जो है ये हालत रफ़ा और हालत नसब में एक जैसा होता है, क्योंकि गैर मुनसरिफ है। इसी वजह से इला की वजह से फिरऔन ही आया। हालत नसब और हालत जर दोनों सेम होते हैं, तो ये यहाँ पर हालत जर में है, ज़बर ऊपर आया, शक्ल सेम है ना, गैर मुनसरिफ है। इला फिरऔन व हामान व कारून फ़क़ालू साहिरुन कज़्ज़ाब। ठीक है ना। इसी तरीके से जहन्नम है, जहन्नम, जहन्नमा, जहन्नमा, ये भी जो है गैर मुनसरिफ है, तो ये भी हालत नसब और हालत जर में सेम होगा। जैसे सूरह आल इमरान के अंदर है, आयत नंबर 12 के अंदर, कुलिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नमा। इला जहन्नमा, असल में इला जहन्नमी होना चाहिए था, मीम के नीचे ज़ेर होनी चाहिए थी इला की वजह से। तो जहन्नमा क्यों आया? क्योंकि जहन्नम जो है ये गैर मुनसरिफ अस्मा में से है। क्यों? अब यहाँ पर क्या होगा कि हालत नसब और हालत जर में ये सेम होते हैं, इसी वजह से यहाँ पर जहन्नमा आया, लेकिन ये यहाँ पर हालत जर में ही है। ठीक है ना। इला जहन्नमा व बिअसल मिहाद, कह दे काफिरों को कि अब तुम मगलूब हो गए और हांके जाओगे दोज़ख की तरफ, और क्या ही बुरा ठिकाना। व बिअसल मिहाद, क्या बुरा ठिकाना। क्लियर हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें थीं ये गैर मुनसरिफ अस्मा को पहचानने के लिए थी। अगर आपने इन तमाम ग्रुप्स को, इन कैटेगरीज़ को लिख लिया है, समझ लिया है, तो इंशाअल्लाह आपके लिए आसानी होगी गैर मुनसरिफ अस्मा को पहचानने में। ठीक है जी। तो जब भी आप कुरान मजीद के अंदर देखो कहीं पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आ रहा है, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये अंबियाई किराम के नाम में से है, तो ये गैर मुनसरिफ होगा। ठीक है ना। अब अगर आपने कहीं पर किसी फीमेल का नाम देखा हदीस के अंदर या किसी भी किताब के अंदर, जैसे आयशतु, फ़ातिमतु वगैरह वगैरह, तो आप समझ जाना ये फ़ीमेल का नाम है अरबी के अंदर, तो ये गैर मुनसरिफ होगा। तो जब गैर मुनसरिफ भी आपके जहन में आएगा, तो आपके जहन में होना चाहिए तनवीन के बगैर आएंगे, और इनकी हालत जो होगी, एराबी हालत जो होगी, वो हालत नसब और हालत जर में एक जैसी होगी। जैसे अब हम इसकी मशक करते हैं। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आया, इब्राहीमु, इब्राहीमा, इब्राहीमा, इसहाक़ु, इसहाक़ा, इसहाक़ा। अब कहीं पर मुअन्नस नाम आया, फ़ातिमतु, फ़ातिमता, फ़ातिमता, आयशतु, आयशता, आयशता। ठीक है ना। इसी तरीके से कहीं पर जो है मर्दों का नाम आया गोलता पर जो ख़त्म हो रहे हों, जैसे उसामतु, उसामता, उसामता, तलहतु, तलहता, तलहता। ठीक है ना। अब कहीं पर मर्दों के नाम आए जो अलिफ और नून पर ख़त्म हो रहे हों, जैसे इमरानु, इमराना, इमराना। ठीक है। सलमानु, सलमाना, सलमाना। अब कहीं पर फरिश्तों के नाम आए, जैसे जिबरीलु, जिबरीला, जिबरीला, मीकालु, मीकाला, मीकाला, हारूतु, हारूता, हारूता, मारूतु, मारूता, मारूता। बस आपने ये याद रखना है कि गैर मुनसरिफ अस्मा जो होंगे ये तनवीन के बगैर होंगे, और इनकी जो एराबी हालत होगी वो हालत नसब और हालत जर में एक जैसी होगी। बस ये चीज़ अगर आपको याद रह जाती है तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो इंशाल्लाह हम अब कल वाली क्लास में जो है मबनी अस्मा के बारे में पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह उसके बाद हम पूरा रिवीजन करेंगे इन तीनों का। तो इंशाल्लाह मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ और मबनी आपको पूरा इंशाल्लाह जहन में बैठ जाएगा। तो हमारा ये एराब का जो टॉपिक है ये पूरा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिए। और एक और गुजारिश करना चाहता हूँ, जो लोग हमारी चैनल पर नए हैं उनसे मोदबाना गुजारिश है कि वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि हमारी जो नई आने वाली क्लासेस होंगी वो सबसे पहले आप देख सकें। और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि अगर कोई और आपके ज़रिए से सीख जाता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी जो है उसका अजर अज़ीम अता ज़रूर करेंगे। तो दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन में रहें, हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।